अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 है 25 की पावर 3/2 क्रॉस 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 एंड 8 की पावर 4/3। ठीक है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास 25 है, तो 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्केयर। ठीक है, 25 को आप लिख सकते हैं 5 का क्रॉस। अब ये आपके पास इसकी पावर आपने लिखनी है 3/2। ये आपके पास 243 है, तो बच्चे 243 को आप 243 को हम सॉल्व करें। 8 टाइम 24, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, रिमाइंडर 2 इसके साथ जाएगा तो 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम। ठीक है, तो आप 243 आता है, अगर 3 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5। ठीक है, और इसकी जो कंप्लीट पावर है वो है 3/5 जो क्वेश्चन में गिवन है। नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, और इसकी पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 4/3। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 इस 3 के साथ। आपने पावर्स को इस तरह से मैनेज करना है कि जो डिवाइड में वैल्यूज पावर में आ रही हैं ये इससे कैंसिल आउट हो जाए। अब यहाँ पे बचे आपके पास आ गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। नीचे डिवाइड में आपके पास 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। ठीक है, ये आपके पास डिवाइड में आएगा। अब यहाँ पे अगर 5 की पावर 3 है तो इसका मतलब 5 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, क्रॉस यहाँ पे 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब 3 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएंगे फिर उनको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 5 बचे आपको पता है 32 के इक्वल होती है, क्रॉस 2 की पावर 4 16 की इक्वल होती है। ठीक है, ये भी आपको मल्टीप्लाई करने सीख जाते हैं। 5 को अगर 3 दफ़ा आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 125। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 को अगर आप 3 टाइम 5 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपके पास इसका आंसर आता है 125। सिमिलरली 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27। नीचे डिवाइड में आपके पास 32 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, अब आपने 125 को मल्टीप्लाई करना है जी 27 के साथ, तो आपके पास आंसर आता है 3375। आपके पास आंसर क्या आता है 3375। नीचे डिवाइड में बचे आपके पास आता है 32 को अगर आप 32 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ तो आपके पास आंसर आता है 512। 512 आपका डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये आपका आंसर था पार्ट नंबर 1 का। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे पार्ट नंबर 2 की जानिब। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है 54 क्रॉस √3 27 की पावर 2x डिवाइड में आपके पास है 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस माइनस 1। ये आपके पास 54 क्रॉस, अच्छा जी, ये आपके पास √ एज इज, ये 3 एज इज 27 को आप लिखते हैं 3 की पावर 3, 27 को आप लिखते हैं 3 की पावर 3 2x। नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आएगा 9 की पावर x सेपरेट करें, डॉट 9 की पावर 1 अलग, प्लस 216 एंड 3 की पावर 2x आप अलग लिखेंगे, डॉट 3 की पावर -1 अलग से। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 54 है क्रॉस, इसको आप √3 एज बच्चे इसको आप लिखते हैं 3 की पावर 6x डिवाइड में ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गए, 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास 9x डॉट 9 प्लस 216, इस बच्चे आप 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अंदर एंड x आपके पास बाय, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर -1 है तो ये नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1।
ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे है 54 क्रॉस, इसको आप देख सकते हैं 3 की पावर 6x। आपको पता है जब अंडर रूट रिमूव करेंगे तो ये इसकी पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है। नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा 9 की पावर x डॉट 9 प्लस ये 3, अगर इसको डिवाइड करें तो 3 7 टाइम 21, 3 2 टाइम 6, तो ये आपके पास आएगा 72। इसकी पावर आपके पास आएगी 9 की पावर x। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 54 क्रॉस ये 3 है तो इसको आप लिखें 3 2 टाइम 6, तो ये आपके पास आएगा 3 की पावर 2x। नीचे डिवाइड में बचे आपके पास आएगा 9x डॉट 9 प्लस 72 9x। ठीक है, यहाँ पे डॉट लिखें 72 डॉट 9 की पावर x। अब ऊपर 54 क्रॉस, इसको बच्चे आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2x बाय, नीचे डिवाइड में आपके पास पूरी इक्वेशन से कॉमन आता है 9 की पावर x, आपके पास रिमेनिंग में रह जाता है 9 प्लस 72। ठीक है, यहाँ पे 54 क्रॉस इस 3 का स्केयर आपके पास 9 की पावर x के इक्वल है, नीचे भी आपके पास 9 की पावर x, इनको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आता है 81। ठीक है, ये इसे कैंसिल आउट, रिमेनिंग में आपके पास आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 81। ठीक है, तो बच्चे ये 27 2 टाइम होता है 54 एंड 27 3 टाइम होता है 81। ठीक है, ये आपके पास आंसर है जी 2 डिवाइडेड बाई 3 पार्ट नंबर 2 का। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट है अंडर 216 की पावर 2/3 क्रॉस 25 की पावर 1/2 डिवाइड में है 0.04 की पावर -3/2। ठीक है, तो बच्चे पहले आप अंडर रूट रिमूव करने, अंडर रूट की पावर कन्वर्ट करने से पहले आप इसके अंडर रूट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। बच्चे ये आपके पास है 216। तो आपने इसको ऐसे इंटीजर से करना है कि उसकी पावर 3 लेने से आपके पास 216 है। तो हम 6 से स्टार्ट करें, 6 3 टाइम 18, 3 इसके साथ जाएगा तो ये 36 है, 3 6 टाइम 36, तो 6 टाइम 36 एंड 6 1 टाइम 6, तो मीन्स आप इसकी पावर 6 की पावर 3 लें तो आपके पास 216 आता है। ठीक है, तो इसकी पावर आपके पास 2/3 ऐसी क्रॉस 25 को आपको पता है 5 की पावर 2 लेने से आता है, इसकी पावर 1/2 एस डी। नीचे अब आपके पास बचे डिवाइड में पावर भी नेगेटिव है और नीचे पॉइंट भी है, तो आप पहले इसके पॉइंट को रिमूव करेंगे, 0.04 है तो आप इसके पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे आएगा 1, रिमेनिंग जितने भी नंबर लिखी जगह 0, 100 आएगा और इसकी पावर -3/, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास अंडर रूट के अंदर आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 6 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर 1 डिवाइड में बचे आपके पास आएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा 4, नीचे आपके पास 100। ठीक है, इसकी पावर -3/2। ठीक है, अब ऊपर वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 36 होगा क्रॉस 5, नीचे डिवाइड में बचे आपके पास, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो आप अंदर वाले वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो 100 ऊपर एंड 4 नीचे, इसकी पावर अब आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी 3/2। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बचे आएगा, अगर जब आप 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम तो बच्चे आपके पास आंसर आता है 180, आपके पास आंसर आता है 180। नीचे डिवाइड में बच्चे 100 को आप लिख सकते हैं 10 का स्केयर, 4 को लिखते हैं 2 का स्केयर, और ये आपके पास पावर 3/2। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर आपके पास अंडर रूट के अंदर आपके पास बचे वैल्यू आती है 180, नीचे डिवाइड में इसको आप देखें 10/2 की पावर 2 एंड कंप्लीट की पावर 3/2, 180, नीचे डिवाइड में ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा 10 की पावर 10/4 की पावर 3। ठीक है, अब अंडर रूट एज इट इज 180, नीचे बचे 10 की पावर 3, मीन 10 की को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे,
10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, आपके पास आंसर आता है 1000। आपके पास आंसर आता है 1000, ठीक है। 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आता है 64। आपको पता है कि जब डिवाइड के नीचे एक डिवाइड हो, उसकी डिनोमिनेटर जो नीचे वाला डिवाइड करता है वो ऊपर जाके उससे मल्टीप्लाई होगा। तो अंडर रूट के अंदर आपके पास आएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 64, नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा 1000, ठीक है। अंडर रूट 180 को आप 64 से ये 64 है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 180 से, 180 से, आपके पास आंसर आएगा, ये आपके पास आंसर आता है 11,520, ठीक है। सॉरी बच्चे, यहाँ पे आपके पास 4 नहीं 2 आता है, ठीक है, 2 की पावर 3, तो ये आपके पास होगा 8, ठीक है, ये आपके पास होगा 8, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 8। अब आपने 180 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 180 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, तो आपके पास आता है 1440, नीचे डिवाइड में 1000, ठीक है। अब आपने डिवाइड करना है 1440 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड आपने करना है इसको बच्चे 1000 के साथ, आंसर आता है 36 डिवाइडेड बाय 25। अंडर रूट के अंदर आपके पास आंसर आएगा 36 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। अब आप इस आंसर, ये आपके पास अंडर रूट आंसर आप प्रेस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6/5, 6/5, ठीक है। ये आपके पास आंसर है पार्ट नंबर 3 का। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई होगा जी a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 से, ठीक है। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चे। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले एक फार्मूला देखने हैं आपके पास, a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, मीन्स पावर्स रिमूव करके a प्लस बी आपने लिखना है, देन जो फर्स्ट पे है उसका स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, दोनों का प्रोडक्ट प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा अरेंज करें तो ये आपके पास लिखा है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2 अंदर रखें और इसकी पावर लिखें 1/3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है जी a की पावर 1/3 की पावर 2 बाय माइनस a की पावर 1/3 b 2 आप अंदर रखेंगे और 1/3 बाहर लिखेंगे प्लस b की पावर 2 बाय अंदर एंड इसकी पावर 2 बाय, ये आप लिखेंगे इसकी पावर 2/3 अंदर एंड इसकी पावर 2 बाय एज चीज लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है, कैसे आपने करना है, ये जो इसकी पावर, इन दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने इसकी पावर तो 1/3 है तो आप ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको 2 को अंदर रख लें और इसकी पावर 1/3 लिखें, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो एज टीज आंसर है, तो 1/3 मैंने अंदर रखा, ये 2 एक्स्ट्रा था इसको बाहर रख लिया, ठीक है। माइनस ये तो एज टीज 1/3 लिखा हुआ था, सिमिलरली यहाँ पे p की पावर 1/3 होनी चाहिए थी, तो मैंने 2 को अंदर रख लिया और 1/3 को बाहर लिखा। यहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे जस्ट b की पावर 2 जैसे इसका स्केयर है ऐसे होना चाहिए, तो b की पावर 2/3 मैंने अंदर रखा, ठीक है। बच्चे इसको गौर से कंपेयर करें, देखें a यहाँ पे की जगह आ रही है 1/3 प्लस b की जगह यहाँ पे आ रहा है b स्केयर की पावर 1/3, ठीक है। तो मीन्स फर्स्ट अब a का स्केयर, क्या यहाँ पे a की पावर 1/3 था ना, तो क्या यहाँ पे a की पावर 1/3 का स्केयर आ रहा है, मीन्स अगर ये हमारा a है तो क्या नेक्स्ट टाइम में उसका स्केयर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका स्केयर था, अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या यहाँ पे माइनस है जी, बिल्कुल यहाँ पे भी माइनस है। नेक्स्ट टाइम में दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या ये a की पावर 1/3 और b स्केयर की पावर 1/3 का प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपका b का स्केयर चाहिए, तो b यहाँ पे क्या है b स्केयर की पावर, क्या ये यहाँ पे इसका स्केयर हो गया, ठीक है। जो b था उसका नेक्स्ट टाइम पे आपके पास स्केयर मिलता है, तो इसका मतलब b किसके इक्वल है, a का क्यूब। यहाँ पे a की जगह आपके पास आ रहा था 1/3, तो इसका क्यूब
प्लस बी वाली, बी यहाँ पे क्या आ रहा है 2/3 इसका क्यूब, ठीक है। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट, आपके पास ए की पावर रहेगी 1 प्लस ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट, बी की पावर 2। तो नेक्स्ट हमें ये इसका आंसर आता है ए प्लस बी का स्केयर। ये था जी आपके पास पार्ट नंबर 4। आपने इस फार्मूले को ध्यान से याद रखना है, ठीक है। जस्ट इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मिलेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।